हाय गाइस। तो इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ वीक्स पहले एक एनिमे कैरेक्टर मरीन की तलावा, जो एनिमे है माय ड्रेस अप डार्लिंग का, उसका मैंने एक ग्लोइंग स्केच शेयर किया था और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो मैं उसी कैरेक्टर की के उसी स्केच के ऊपर जो एनिमेशन ग्लो हुआ था, आज ये ट्यूटोरियल उसी एनिमेशन ग्लो के ऊपर है। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आज आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह मैंने उसके हेयर्स बैक साइड हेयर्स को ग्लो किया, और क्या मैंने टिक्स ट्रिक्स यूज़ की, और कुछ टिप्स भी दूंगा आपको साइड बाय साइड। तो अभी आप इंटरफेस पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मरीन की तगावा एनिमी स्केच लोड कर दिया है। और इस स्केच का जो इमेज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ताकि आप मेरे साथ साथ अगर एडिट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये एम रहेगा कि मैं अपने हेयर्स को, इसके जो बैक हेयर्स है, मैं उसको ग्लो दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे सिलेक्शन करनी पड़ेगी। प्रेफर्ड सिलेक्शन कईयों की अलग अलग हो सकती है, पर मैं जनरली प्रेफर करता हूँ पेन टूल को यूज़ करना। ये अभी के लिए रफ सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये काइंड ऑफ ट्यूटोरियल है। तो आप जितना डिटेलिंग में इसको जितना अच्छा तरीके से करते हैं पेन टूल को यूज़, उतना डिटेल में आपका करेक्टर का वो रिप्रेजेंटेशन भी आएगा, उतना डिटेलिंग में आपने इसको किया है, शेप को बनाया है। तो अभी के लिए मैं जस्ट जल्दीबाजी में इजली कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि वो किस तरह मैंने टोटल किस तरह शेप बनाया था। तो ठीक है, तो मैं एक बार सारा शेप बनाने के बाद आपको मिलता हूँ। मैंने यहाँ पे सारी शेप्स बना ली है। अब मैं एक बार एक करके उनकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन, फिर यहाँ पे गए नेक्स्ट शेप, मेक सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, फिर नेक्स्ट शेप, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन करेंगे तो वो बाकी सारे सिलेक्शन को हटा देगा, इसलिए न्यू सिलेक्शन नहीं करना एक सिलेक्शन करने के बाद। सो मेक सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, एंड द लास्ट मेक सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन। तो या तो अभी के लिए रफ के लिए मैंने इतने पार्ट्स को कर दिया, और ये मैं मान रहा हूँ ये बैक साइड है उसके हेयर की, जो बैक में। तो हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एक्सपोजर लेयर लेकर। तो एक्सपोजर लेयर से जैसे मैंने एक्सपोजर लेयर किया, वो अपने आप मास्क मास्क उसके उसने बना दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्लैक मास्क बन चुका है। तो उसने ऑलरेडी उन सिलेक्शन का मास्क बना दिया। तो अगर मैं करता हूँ डिक्रीज, तो ये पीछे के उन हेयर्स को डार्क कर। तो मेरा एम क्या है, मुझे उसको ब्राइट रखना है, बाकी सबको डार्क। तो मैं क्या करूँगा, इसी मास्क पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस आई दबाऊंगा। तो ये मास्क इन्वर्ट हो गया, अब जो ब्लैक था वो वाइट हो चुका है, आप देख रहे हो। तो अब मैं एक्सपोजर को डिक्रीज करता हूँ, तो बाकी सब पूरा स्केच डिक्रीज हो रहा है, एक्सेप्ट दो हेयर्स, वो सिलेक्शन जो मैंने छोड़ी थी। तो अब ये कंपेरेबली थोड़ा बेटर लग रहा है। मैं हल्का सा और डार्क कर रहा हूँ। आप अपनी सिलेक्शन के हिसाब से जो आपको पसंद हो, आप अपनी लिमिट रख सकते हैं अपने ग्लो की। मैं जनरली थोड़ा डार्क प्रेफर करता हूँ, इसलिए ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन का काम कंप्लीट हो गया, तो मैं शेष सारी लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी मेरा ये है मेरे पास, और अब मैं इसमें कुछ और अलग एडिटिंग कर सकता हूँ। जैसे एक्सपोजर लेयर में मैं चाहता हूँ मैं आइज़ को भी ग्लो कराऊंगा, तो मैं अभी से ही आइज़ का जितना भी पार्ट है उसको सबको रिमूव कर रहा हूँ, उतने हिस्से से जहाँ जहाँ पे मुझे ग्लो दिखाना है, ताकि वो अभी से वाइट रहे, मतलब जैसा वो पहले था। कि उसको तो मैं डार्क करूंगा ही नहीं, जिसमें मैं ग्लो डालूंगा ऑब्वियसली वो ब्राइट रहेगा। तो अभी तो मैं उसको नॉर्मल रखूंगा, और उसको और ब्राइट डालना होगा तो उसके लिए मैं एक्सपोजर लेयर अलग से यूज़ करूंगा। तो ये मैंने प्रेस टूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। हाँ, तो ये हो गया। तो अभी ये हमारा इतना हिस्सा, स्केच का हिस्सा जो है ब्राइट ही है जैसे पर। तो अभी मैं हेयर के लिए अभी करने जा रहा हूँ एडिट, और उसके बाद हम आइस पे चलेंगे। तो अभी हेयर के लिए मैं क्या करूँगा, एक सॉलिड कलर सेट करता हूँ, जो सा कलर मुझे करना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ मैं ऑरेंज करूँगा, जो मैंने अपने उसमें किया था मैं वही कलर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑरेंज कलर मुझे करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक डिवाइड करके ऑप्शन है ये,
तो डिवाइड मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि डिवाइड क्या कर रहा था, तो डिवाइड क्या कर रहा है, डिवाइड में आपको देखोगे यहाँ पर लाइन काफ़ी क्लियर आ रही है और ये सब, तो इसलिए मैंने डिवाइड को सिलेक्ट किया था, डिवाइड ऑप्शन को। और फिर मैंने क्या किया, इसका अब जो यहाँ पे कलर बना है डिवाइड का, डिवाइड करने के बाद जो ब्लू कलर बना है, तो अब मैं उस ब्लू कलर में इसको चेंज करूँगा। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा ब्लू कलर में, और मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे जो उनसे कलर प्रेफर है, जहाँ पे मेरी लाइन की डिटेलिंग भी अच्छी आ रही है और ग्लो भी सही दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार, इतना ऑरेंज कलर सही लग रहा है। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, तो मैंने ये कर दिया। और मैंने, अब मुझे मास्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बस यहीं पे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये मास्क है इसको क्लिक किया, ऑल्ट ऑप्शन दबाया और इस मास्क को उठा लिया कॉपी और वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। उसने कहेगा रिप्लेस रियल मास्क, यस। अब वहाँ भी वो मास्क आ गया। अब लेकिन यहाँ पे उल्टा आया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ भी बाकी जगह आया और यहाँ पे नहीं आया क्योंकि एक्सपोजर में ये किया था हमने। तो इसको उल्टा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल आई करूँगा और ये मास्क इन्वर्ट हो गया। अभी हम उस सिलेक्शन पे हैं जहाँ पे हमको चाहिए, मुझको बस हेयर के लिए चाहिए और मेरे पास आईज पे भी है। तो मैं क्या करूँगा, माउथ ब्रश टूल लिया, पेंट को ब्लैक कलर में किया, तो मैं ब्रश टूल को सेलेक्ट करके मास्क पे क्लिक करता हूँ, फिर ब्रश टूल को क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हो पेंट मेरा ब्लैक में है, इसको मैंने रब कर दिया। तो ये यहाँ से रिमूव हो चुका है मास्क इस कलर का। तो आप अभी से देख सकते हो कि ये ग्लो कितना सही आ गया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे हल्का येलो शेड भी है, ऑरेंज शेड भी है, और भी काफ़ी कुछ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क एरिया में थोड़ा डार्क हो गया है और ये सब। तो काफ़ी काम तो हमारे इस डिवाइड ब्लेंड मोड ने ही कर दिया। तो अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा, मुझे इसको थोड़ा ऑरेंजिश कलर देना है। तो मैं अभी के लिए थोड़ा ब्राइट येलो कलर यूज़ करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी एक ऑरेंज कलर ले लिया है, स्क्रीन सॉलिड लिया। और अब मैं क्या करूँगा, मुझको उसमें ग्लो ऐड करना है अब जो मैंने अभी बनाया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको स्क्रीन में चेंज करूँगा, इसका ब्लेंड मोड जो यहाँ पे है। फिर मैं इसके यहाँ पे मास्क पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस आई दबाकर इसको इन्वर्ट कर दूंगा। और इन्वर्ट करने के बाद अब मैं उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ग्लो करना चाहूँगा वहाँ पे वो ग्लो होगा। सो अभी आप देख सकते हो ये ब्लैक पे है, तो मतलब ये ग्लो अभी मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ये मैं क्लिक्स कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, तो क्योंकि ये ब्लैक पे है। तो अभी तो मैं पहले एक सॉफ्ट राउंड ब्रश टूल लो, ये सॉफ्ट राउंड ब्रश लेता हूँ, इसका फ्लो मैं कर देता हूँ नियर अबाउट 25 के आसपास। और अब इसका टॉगल मैं एक्स दबाकर टॉगल अब वाइट कर दिया। अब मैं ग्लो करता हूँ। तो मैं ग्लो करने के लिए पहले मैं छोटे छोटे के लिए पहले इसका माउस का कर्सर छोटा करके मैं यहाँ पे आपको ग्लो करके दिखाता हूँ, जैसे ये हो रहा है। तो मैं हल्का हल्का ग्लो करूँगा हर जगह। तो जैसे मैंने क्लिक्स अभी बस क्लिक्स कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आगे करके, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। अब ये क्योंकि येलो है तो जहाँ जहाँ येलो पार्ट होगा मैं वहीं पे ग्लो करूँगा। जैसे इधर आप देख रहे हो रेडिश पार्ट है, तो मैं यहाँ पे ग्लो नहीं करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि जहाँ पे मेरा येलो पार्ट है या फिर जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट सा लग रहा है एरिया, उसके आसपास ही मैं ज़्यादा ग्लो करूँ। तो अभी मैं स्मॉल डॉट्स वाले ग्लो कर रहा हूँ, और जहाँ पे हल्का हल्का है वहाँ पे हल्का सा आप दिखा सकते हो। जैसे मैंने एक दो पॉइंट्स क्लिक किए बस। जैसे यहाँ पे ज़्यादा येलोइश है तो यहाँ पे ज़्यादा क्लिक्स, और यहाँ जैसे यहाँ पे कम है तो यहाँ पे हल्के क्लिक्स, यहाँ पे ऑरेंजिश था तो हल्के क्लिक्स, और यहाँ पे जैसे येलोइश ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्लिक्स दे रहा हूँ। तो मैं क्लिक्स दे रहा हूँ, मैं ऐसे एक बार दबाकर मूव भी नहीं कर रहा माउस के, बस क्लिक्स। और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे अब ये है तो कुछ अलग सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये येलो क्लिक्स के है। तो अब मेरे को लग रहा है कि काफ़ी ब्राइट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके एक तो सैचुरेशन इंक्रीज कर रहा हूँ राइट में करके, तो थोड़ा सा नीचे करूँगा, देखूंगा जहाँ पे मुझे लगे कि ये वाला ग्लो मेरे को चाहिए, मेरे को हल्का ऑरेंज से ज़्यादा सही लगेगा। तो मेरे को ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी बेसिक वाला कर दिया। मैं साइज बढ़ाऊंगा इसका। एक तो आप इसका साइज इंक्रीज होता है जो एंटर के आसपास दो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले जो बटन होते हैं उनसे, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने इसका साइज बढ़ाया। इसका फ्लो मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा फ्लो होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो अब देखो बिल्कुल हल्का हल्का सॉफ्ट सॉफ्ट सा ऑरेंजिश ग्लो।
अभी आप देख रहे हो कि हल्का हल्का सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा ऑरेंजेस ग्लो जा रहा है, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल डिसेंट सा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा और बड़ा किया। अब ये मैं बिल्कुल मिनिमम लास्ट स्टेज वाला जो कहते हैं वो 5% पे करके कुछ हल्का सा, एक एक सिंगल सिंगल क्लिक्स बस। तो ये बिल्कुल माइनर माइनर सा हल्का सा क्लिक अपना हमने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये काफ़ी ब्राइट एरिया है, तो ऑब्वियसली जो ब्राइट एरिया होगा वहाँ पे कुछ वाइट भी होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप दो तीन चीज़ें कर सकते हो। सॉलिड कलर ले लो और उसको वाइट कर दो, और फिर कंट्रोल आई करके इसका इन्वर्स मास्क करके आप ब्रश टूल सेलेक्ट करो, और साथ में जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वाइट एरिया है उसमें थोड़ा सा जैसे 10-15% का कुछ करके, जहाँ जहाँ वाइट एरिया वहाँ वहाँ मैं हल्का हल्का इसको ऐसे दे रहा हूँ, ताकि ये कुछ और स्ट्रॉन्ग सी लाइट लगे कि ये डिम लाइट नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट। तो हल्का हल्का सा बिल्कुल जहाँ जहाँ येलोइश है, तो अगर लग रहा है कि ये काफ़ी वाइट हो गया है ऐसा कुछ, तो नॉर्मल वाइट पे रखकर इसको ओपेसिटी इसकी डिक्रीज कर दूंगा, ताकि हल्का सा वाइट लगे, ज़्यादा नहीं। तो इसको एक ऐसे कर सकते हैं। तो अभी ये चीज़ हो चुकी है, तो फिर अब मैं अगर करूँ तो अब मेरे को एक बिल्कुल एंड वाला चाहिए जो रेडिश में होगा, क्योंकि रेडिश थोड़ा लोफी फील देता है, थोड़ा लोफी वाइब, जो ड्रीमी वाइब जिसको आप कह सकते हो। तो मैं कंट्रोल आई करके फिर से इसके मास्क को, मास्क पे क्लिक किया, कंट्रोल आई किया, इन्वर्ट हो गया। फिर बी को क्लिक किया, बी से आपका वो खुल जाता है, मेरे पता नहीं क्यों नहीं खुलता, तो बी से शॉर्टकट होता ब्रश का। तो ये किया, और अब देखो हल्का सा एक क्लिक किया, एक क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, थोड़ा छोटा करके एक क्लिक उनके चिक्स के पास। तो ये देखो हल्का सा रेडिश किया, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं फिर से करता हूँ ये बिना रेड के, ये साथ में रेड के, पर काफ़ी कूल सा, थोड़ा ड्रीमी वाइब सा लग रहा है ना, मतलब वो। तो एक चीज़ ये है। और अब मैं आइस के बारे में बात करता हूँ। ये तो मेरे को लग रहा है ठीक है, डिसेंटली हो गया। मैं अगर आइस की बात करूँ तो आइस में भी सेम अभी ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे एक इशू है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरे साथ हुआ था जब मैंने पहले इस पे काम किया था। तो अगर मैं अब सॉलिड कलर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं रेडिश आई दूँ इसको। अब मैं इसको करता हूँ, क्या करते थे हम पहले, डिवाइड, क्योंकि कलर को चढ़ना। तो यहाँ पे डिवाइड करने से ये देखो, इसका डिवाइड करने से बिल्कुल ही चला ही गया, बिल्कुल गायब ही होगा, क्योंकि यहाँ का टेक्सचर जो था काफ़ी वो था, डार्क था, तो इसमें वो आ ही नहीं रहा। तो अब मेरे को ऐसा ब्लू कलर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे रेड काफ़ी अच्छा आए। तो यहाँ पे रेड मेरे को ठीक ठाक दिख रहा है, और टेक्सचर भी पेंसिल का आ रहा है अच्छा। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे किया, कंट्रोल आई किया, और फिर ब्रश टूल पे सिलेक्ट किया, फिर माउस को छोटा किया, यहाँ पे हल्का 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 सा ही दूंगा एक बार क्लिक करके। अब मैं हल्का क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आईज को कलर देना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आप एक सॉलिड कलर रेड ले लो, और मैं क्योंकि रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ उसको ओवरले में कन्वर्ट किया। ओवरले क्या करेगा, उसका कलर ले रहा है, और ये कंपेरेबली बेटर लग रहा है अगर मैं आई कलर दे दूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे डायरेक्टली एक आई कलर दे दिया, रेड। ठीक है, और अब मैं एक सिंगल लेयर यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप यूज़ कर सकते हो अलग से सॉलिड लेयर भी। मैं प्रेफर ज़्यादा ये करूँगा कि आप सॉलिड लेयर यूज़ करो, ताकि आप कभी भी गलती करो तो उसमें से आप मास्क कन्वर्ट करके उसको वापस से ठीक कर सकते हो। पर जब आप इन ब्रशेस को यूज़ करते हो तब आप इनको हटा नहीं सकते, आपको ये डिलीट ही करना पड़ेगा, फिर आप इरेजर टूल यूज़ करो या कुछ। लेकिन सॉलिड लेयर्स का फ़ायदा क्या होता है, उनके मास्क पे ही मैं ब्लैक वाइट पे शिफ्ट कर कर उनको मिटा सकता हूँ। पर सिंगल लेयर्स पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं सिंगल लेयर जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ ज़्यादा जल्दी। तो इसको ओवरले पे क्लिक कर दिया, इसको वाइट में करके, तो थोड़ा शाइन से आ गई इसके आइज़ में। और अब ये ओवरले में ही है लेयर, तो मैं इसी में ब्लैक में शिफ्ट कर कर जो डार्कर एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। तो जैसे ये डार्कर एरियाज़ थे, इसकी फ्लो थोड़ा कम कर देते हैं, और ये डार्कर एरियाज़ है। तो अभी मैं ज़्यादा स्पेसिफिक, ज़्यादा स्टाइलिश में नहीं डाल रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि ये काइंड ऑफ ट्यूटोरियल है। आप जितना इसको टाइम दोगे ये उतना ही अच्छा होता जाएगा। ओवरऑल जो मेन चीज़ है मैं आपको अभी वो समझा रहा हूँ क्या हो सकता है, और इसमें ठीक है अभी प्ले तो।
ठीक है, तो एक ये हो गया। तो ऊपर से आप इस पर भी ग्लो डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ये लेयर ऊपर शिफ्ट कर दो पहले तो, क्योंकि जो चीज़ ऊपर आएगी वही सबसे ऊपर दिखेगी। तो अब मैंने इस पे हल्का सा रेडिश ग्लो देता हूँ मैं, हल्का सा और बढ़ा दूँ, और हल्का सा ऑरेंजेस ग्लो भी हल्का सा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेन चीज़ हेयर का था वो आपको दिख गया। और अब इसके लिए अब क्या आएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, शेडोज़। तो मैं शेडोज़ के लिए क्या करूँगा, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ऊपर आती हैं, पर मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मेरा एक बेसिक स्टाइल जो मुझको चाहिए वो पहले मिल जाए, फिर शेडोज़ मैं बाद में डाल दूँगा। तो शेडोज़ ऑब्वियसली जो आपकी मेन लेयर है उसके नीचे ही होगी। तो मेन इमेज जो थी उसके नीचे मैं गया, मैंने एक एक्सपोजर सेलेक्ट किया, उसको डिक्रीज़ किया मुझको जहाँ तक शेडोज़ चाहिए। फिर मैं इसके मास्क लेयर पे कंट्रोल आई करूँगा, इन्वर्ट किया, ब्रश टूल सेलेक्ट किया, ब्रश टूल का साइज थोड़ा इंक्रीज किया, और फिर अब मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे लगता है कि शेडोज पड़नी चाहिए। जैसे कुछ ऐसे हिस्से हो गए, कुछ यहाँ हो गया, कुछ यहाँ हो गया। मैं शेडो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। जैसे ये एरियाज हो गए, यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके अंदर से शेडो आएगी। जब अगर यहाँ ग्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इधर इधर जो होगा हाईलाइट होगा। तो अगर हाईलाइट इधर है तो कॉलर के अंदर शेडो होनी चाहिए, और यहाँ पे टाई के नीचे शेडो होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक्सपोजर लेयर आई आई लो को 40-30% रखा है, और एक्सपोजर का भी जो विड्थ है वो कुछ मतलब इंटेंसिटी है -1.5, ज़्यादा कोई नहीं। और बस एक सिंगल क्लिक करके फ्लो खींच रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। हाँ मुझे लगता है अब जैसे मैंने ये किया, अब जैसे ये है यहाँ पे आप देखो तो ये डार्क सर्कल एक कुछ पे खत्म हुआ। तो मैं करूँगा एक्स दबाऊंगा, ये मेरा ब्लैक में चला गया, मतलब मैं हटा सकता हूँ। तो मैं ट्राइंगुलर कट में उसको गायब करूँगा। ट्रायंगुलर कट में कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ऊपर सॉलिड लेयर बनाकर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सॉलिड लेयर वाइट ली मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक ब्लैक सॉलिड लेयर ली, समझ लो वो क्या है हमारा शेडो वाला पार्ट जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं किस तरह शेडो को करता हूँ मैं वो बताता हूँ इसमें। यहाँ पे गया, कंट्रोल आई किया, तो इसको मैंने इंक्रीज किया थोड़ा। अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मैंने इसको वाइट कर दिया ताकि ये शुरू हो, तो मैंने ये डाला शेडो। अब ये आप शुरू करो, सर्कल से शुरू हुआ और सर्कल पे खत्म हुआ। अब मैं इसको क्या करना देता हूँ कि धीरे धीरे खत्म हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको ब्लैक में शिफ्ट करूंगा, फिर मैं ट्राइंगुलर कट मारूंगा। ट्राइंगुलर कट मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा हूँ। यहाँ मुझे लगेगा मुझे फ्लो थोड़ा कम करना है, मैं फ्लो थोड़ा कम करके फिर से ट्राइंगल कट मारूंगा, ताकि वो लगे धीरे धीरे इंटेंसिटी खत्म हो रही है। फिर थोड़ा कम किया, फिर एक और ट्रायंगल कट, जब तक मुझे मेरे आर्ट के हिसाब से लगता नहीं कि तो ये देखो अब डार्क से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ट्रायंगुलर शेप में जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे काम, मतलब मैं ऐसे करता हूँ जनरली। तो इसको मैंने फिर कम किया, और बैक टू शेडोज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा। ओके ठीक है, तो अभी के लिए तो ये ठीक लग रहा है। और ऊपर ऑब्वियसली अगर नीचे लाइट है तो ऊपर तो डार्क होगा ही, तो मैं ऊपर का हेयर ऑलमोस्ट सारा ही डार्क कर दूंगा, बाहर का हिस्सा। थोड़ा सा ताकि एक ही बार में हो जाए। ठीक है, और जो थोड़ा बाहर का है उसको रिमूव कर देते हैं। ये क्या, यहाँ पे शेडो ऑलरेडी है तो एक शेडो ऐड कर देता है ताकि थोड़ी और ज़्यादा डार्क हो जाए, क्योंकि हमने डार्कनेस ऐड की है। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे अब आप देखोगे फ़र्क, तो काफ़ी शेडोज ऐड हो चुकी हैं दोनों में। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं हाईलाइट्स की। अब हाईलाइट्स के लिए मैं ग्लोज के जो ग्लोज वाले हिस्से हैं मेरे उसके नीचे रखता हूँ हाईलाइट्स को। तो ऑब्वियसली मेरा ग्लो वाला हिस्सा यहाँ से ये था मेरा मेन कलरिंग था, इसके ऊपर ग्लोज थे। तो इस मेन कलरिंग के जस्ट ऊपर मैंने एक सॉलिड क्लियर ली, और मुझे मेरे पास ऑरेंज है तो मैं ऑरेंज में कोई भी, अभी कोई भी आप ऑरेंज पे कर लो, वो हम बाद में उसको सेट कर देंगे। कंट्रोल आई किया, और फिर मैं गया ब्रश टूल पे, इसको इंक्रीज किया थोड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और हाँ 30 तक है, 30-25 कुछ भी,
ठीक है, अब मैं हाईलाइट्स पर मैं सबसे पहले हेयर पे करता हूँ। ऑब्वियसली हेयर सबसे क्लोज है, तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अब अभी देख रहे हो ये आया नहीं क्योंकि स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन पे क्या अभी आ गया। अब इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ गया और यहाँ पे आके ऐसे किया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया। अब जैसे यहाँ पे कट आया तो फिर मैं क्या करूँगा, मैंने एक्स दबाया और फिर थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन की तरफ थोड़ा एंगल छोटा करके इसका हल्का हल्का कट कर रहा हूँ ताकि ये ख़त्म होता दिखे। ये देखो जैसे लग रहा है कि ये ऐसे ख़त्म हो रहा है, जैसे ऐसे जाके एक एंड पे आके ख़त्म हो गया। तो फिर से करते हैं हाईलाइट्स और यहाँ पे गया, यहाँ पे ऊपर तो गया। अब जैसे यहाँ पे ख़त्म करना ऑब्वियसली, तो फिर मैं थोड़ा सा एंगल टेढ़ा कर कर माउस का मतलब अपने डायरेक्शन का हैंड का, ये तो ऐसा लगे जैसे हाईलाइट हुआ है। फिर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट ऐड की हल्की सी, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट सोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो आप डबल ट्रिपल जितनी बार कर सकते हो। तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे गए 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 गए, अब ऑब्वियसली चिन के पास आके ख़त्म होगी, तो थोड़ा सा एक्स पे मैंने कर दिया, मैं एक्स क्लिक कर रहा हूँ बार बार, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे इन्वर्ट करने के लिए। तो ये ऐसे सिमिलरली फिर से अब मेरे को लाना है, मैंने वाइट पे किया, मेरे को कलर चढ़ाना है इसके ऊपर, तो ये आया। अब मेरे को फिर से हटाना है एक्स पे करके फिर ब्लैक करके ये। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस बाल के पीछे, तो ऑब्वियसली कंट्रोल जी। तो यहाँ पे पीछे है तो फिर क्या करूँगा, हल्का सा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली वो शेडो इसका रोक रहा होगा। और अगर ये है तो फिर यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस होनी चाहिए कंपेरेबल, तो मैं थोड़ी सी डार्कनेस भी डालूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि जैसे कलर हल्का सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वो, तो फिर मैं इसको हल्का सा ऑरेंजिश और दे दूंगा, हल्का सा ऑरेंज, ये ठीक रहेगा। तो ये सिमिलरली अब मैं जैसे यहाँ पे आपको शर्ट का कलर बताता हूँ जो मैंने किया था। तो शर्ट पे मैंने कैसे किया था, मैं शर्ट पे ऐसे पहले तो मैंने डायरेक्टली स्प्रेड कर दिया इसमें, जैसे आप देखो मैंने ऐसे स्प्रेड किया था दोनों तरफ, स्प्रेड कर दिया। फिर मैं एक्स पे गया, मैंने छोटा किया, फिर मैं यहाँ से कट कर, फिर से मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। तो ये देखो हल्का सा बिल्कुल बिल्कुल ही हल्का सा अलग सा वो वाइब आ गया कि मतलब हाँ रोशनी पड़ रही है। तो जहाँ पे मुझे हल्का सा करना है ना, जहाँ पे मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स नहीं चाहिए, ये जो चीज़ें हैं स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है कि जहाँ पे एक लाइन की तरह बन रही है, तो ये लाइन बन रही है वहाँ। अब ये जो कपड़ा है, कपड़े में कभी स्ट्रॉन्ग हाईलाइट नहीं बनती, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एक हल्की से ऐसे स्प्रेड कर दिया मैंने, बस बड़ा ब्रश लेके, बस ब्रश का साइज इंक्रीज करके, और ब्रश का साइज इंक्रीज करने के बाद फिर मैंने उसको करा और साथ में हल्का हल्का यहाँ पे कर दिया, और फिर यहाँ पे ये हल्का सा हाईलाइट्स आ रहा है, जैसा लग रहा है कि कपड़े पे कुछ हल्का सा हाईलाइट है। तो फिर अब मैं ये कर रहा हूँ, और अब सिमिलरली यहाँ पे भी हल्का सा, ऑब्वियसली फैब्रिक है तो फैब्रिक इतना स्ट्रॉन्ग हाईलाइट नहीं देगा, तो ये हल्का सा। सिमिलरली स्किन भी, इतनी शाइनी स्किन तो होती नहीं है किसी की, तो हम भी एनिमी तो चलो बात अलग है पर अभी के लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट बड़े ब्रश से किया, फिर हल्का सा करके थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके, ताकि हल्का सा आ जाए। और सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ तो बस आप क्लिक ही कर दो तब भी चल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे पता चल रहा है कुछ हाईलाइट हुआ है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, और हुआ। तो कुछ इस तरह का हाईलाइट यहाँ भी हर जगह होगा, वो मैं अभी नहीं कर रहा, पर ये आपको समझ आ रहा है कि मतलब ये ऐसे होगा। और मैं बता देता हूँ होगा कहाँ कहाँ, मैं उसका एक रफ स्टाइल डाल दूंगा अभी। तो जैसे अभी ये यहाँ पे हल्का सा और जाएगा, एक्सटेंड होगा, अब ये फिर थोड़ा कम होगा यहाँ से। फिर सिमिलरली अभी ये यहाँ इधर भी होगा क्योंकि काफ़ी ब्राइट लाइट है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे बाल थोड़े और ज़्यादा दूर तक जाएंगे।
ये बाल बीच में ही है तो इसके पूरे ही ऊपर होगा, क्योंकि ये बहुत पतला बाल है, और तो इसके तो क्रॉस दोनों तरफ से करेगी लाइट, इसलिए इसके दोनों तरफ जाएगा। और वैसे यहाँ पे भी ये ऐसे गया, ये इधर गया। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर रही, मतलब गिर रही है। ठीक। और यस, सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ लाते हुआ, तो ये ऐसे। तो अभी आप देखो हाईलाइट में ये फर्क पड़ा है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उसके बाद जितना हो गया, और फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके ऊपर और भी लाइट हाईलाइट्स करना चाहता हूँ, पर अगर इसके ऊपर ही कर दूंगा ना इसी लेयर में सॉरी, तो अगर इसी लेयर के ऊपर कर दूंगा तो इसका इशू क्या होगा कि ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। तो अगर मैं बाई चांस गलती से भी कुछ गलत कर देता हूँ तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, एक सॉलिड लेयर एक और लूँगा, कोई भी कलर आप पिक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इस वाले लेयर पे डबल क्लिक करके इसका ये जो हैश कोड है इसको कॉपी कर लो, और इस वाले लेयर पे डबल क्लिक करके सेम हैश कोड पेस्ट कर दो, वो सेम कलर पे आ गया। फिर मास पे कंट्रोल आई किया, फिर से हो गया। अब ये मैं स्ट्रॉन्ग हाईलाइट के लिए रख रहा हूँ, मतलब लाइट लाइट के लिए, लाइट हाईलाइट, ILIGHT लाइट, और ये था स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया। अब लाइट हाईलाइट के लिए ऑब्वियसली ब्रश बड़ा करूंगा, जैसे मैंने शर्ट्स पे किया है, इनके लिए मैंने ब्रश बड़े किए थे, तो मैं फेस पे कर रहा हूँ या कहीं भी कर रहा हूँ तो मैं हल्का सा और कम कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि लाइट हाईलाइट है थोड़ा। तो मैं थोड़ा यहाँ यहाँ करता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। और इसको स्क्रीन में नहीं किया हमने, स्क्रीन पे किया, और फिर एक्स को फिर से यहाँ पे टॉगल करने के लिए एक्स को क्लिक किया, ब्लैक हो गया। अब हल्का 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 ऐसे से राउंड करके या कैसे भी करके हल्का हल्का कम करते दीजिए, एक बार क्लिक दबा के रखिए, फिर बस माउस को घुमाते रहिए। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ये सब मैं माउस से करता हूँ, इसलिए मैं माउस से ही बता पाऊंगा। जो पेन टैबलेट यूज़ करते हैं उनको मुझे लगता है शायद प्रेस के प्रेशर से कुछ होता है, मतलब प्रेसिंग के प्रेशर से। तो ये हल्के हल्के हाईलाइट्स है जो यहाँ तक जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बहुत माइनर सा चीज़ होगा, पर जैसे आप करते हो तो थोड़ी डिटेलिंग दिखाता है। जैसे आपने यहाँ पे उसके नोज़ में शाइन दे दी कि मतलब कुछ नोज़ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा माइनर से रखूँगा मैं इसको, पर हाँ माइनर से पता लगेगा, और बहुत माइनर से, पर दूर से उतने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा हल्का सा, हाँ ठीक है। तो हाँ ये हो गया। और थोड़ा यहाँ की तरफ भी लाइट हाईलाइट्स की जगह स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चलेंगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाईलाइट दी मैंने, और थोड़ा थोड़ा ऐसे किया, इधर भी देना है, दिया यहाँ तक। फिर एक्स कंट्रोल किया, फिर थोड़ा टेढ़ा कर कर जैसे मैंने बताया किया। सिमिलरली ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहना चाहिए, इसको थोड़ा छोटा किया माउस को ऑब्वियसली, और थोड़ा ब्लेंड कर, ये एक तरह से ब्लेंडिंग हो रही है ताकि ये शार्प शेप ना रहे। ये शार्प शेप है अभी, तो ये शार्प शेप गायब करने के लिए हम ये ब्लेंडिंग कर देते हैं ताकि ये लगे कि ये मिक्स हो गया है कुछ। जैसे आप यहाँ देखोगे दोनों तरफ ब्राइट हाईलाइट है, पर अभी ये ब्लेंड नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैं इतना नहीं डिटेल में कर रहा, और ये ब्लेंड नहीं हुआ है। तो दोनों तरफ लाइट आ जाएगा ना तो वो ऐसा लगेगा जैसे ब्लेंड हो गया है, लाइट आ रहा है उसके ऊपर। तो ये करने के लिए, ताकि वहाँ डिफरेंस ना रहे उनके बॉर्डर पे, मैं स्ट्रॉन्ग हाईलाइट दे रहा हूँ। तो ये ऐसे। और मेरे घर में काफ़ी शोर शराबा होता है, तो अगर आपको आ रहा हो तो सॉरी, प्लीज़ बेयर विद मी, मैं कुछ नहीं कर सकता, और ना मेरे पास कुछ अच्छा खासा स्टूडियो है। तो हाँ, ये लाइट हाईलाइट हो गया, हल्का सा हेयर्स की तरफ थोड़ा, ये ताकि बाहर आ रहा है ऐसा लगे, यहाँ पे हेयर्स की तरफ थोड़ा नीचे। तो ये तो अभी के लिए ठीक लग रहा है मेरे को। और इस एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा है, तो मैं एक सॉलिड कलर लूँगा, और मैं थोड़ा ब्लूइश टोन देना चाहता हूँ इसको, ताकि लगे थोड़ा। इसको ओवरले में कन्वर्ट किया, और थोड़ा सा कम करके हल्का सा टेम्परेचर काइंड इंक्रीज करना है मुझे।
ये इसका नॉर्मल वो भी कर सकते हैं क्या? हाँ, हल्का सा टेम्परेचर जैसे ब्लूइश सा हो जाए, नहीं चाहता हूँ। तो ये कर दिया मैंने। और अब इसके बाद अगर आप देखो तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक सॉलिड कलर फाइनल ले सकते हैं हम अभी के लिए। और सॉफ्ट लाइट करके लाइटन करके कलर डॉज, हाँ स्क्रीन ही ठीक है। कभी कभार आप स्क्रीन की जगह लीनियर डॉज भी यूज़ करते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो इमेज है वो कितनी डार्क है या कितनी ब्राइट है, आपको आपको कितनी ब्राइट चाहिए उसकी ग्लो। मुझे इतना ब्राइट ठीक लगता है, इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। जैसे कई बार मैं लीनियर डॉज भी यूज़ करता हूँ, ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्क्रीन यूज़ करता हूँ, पर अभी के लिए मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है इसी। अब जैसे मैं इसके ग्लोज को बाहर ला रहा हूँ तो जैसे लगे कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो बाहर आ रहा है, फिर थोड़ा सा कम कर दिया अपने को अपने हिसाब से, तो मुझे इतना ठीक लग रहा है। तो अब एक चीज़ और, हम एक सिंगल लेयर लेते हैं, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं डार्क ब्लू कुछ काइंड ऑफ, या फिर यहाँ से कर सकते हो। मैंने सिंगल लेयर लिया, नहीं तो मैं आपको नॉर्मल वैसे सिखाता हूँ। सॉलिड लेयर लिया, सॉलिड लेयर में डार्क लेयर लिया, कोई डार्क ब्लूइश कलर लिया, फिर से इसके माउस पे क्लिक किया, कंट्रोल आई इन्वर्स कर दिया, ब्लू ब्रश टूल पे क्लिक किया, वाइट है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 30-35, और एक सर्कल, राउंड सर्कल पूरे बॉर्डर पे। वो उसका दिखाएगा कि एक्सट्रीम डार्क एरिया है। ठीक है, ये कर दिया। फिर मैंने इसको ओवरले पे या सॉफ्ट लाइट पे कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये मेरा काम कर देता है वैसे तो ये देखो, इसने मेरा इतना फ़र्क चेंज कर दिया। अब मैं इसमें तो और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैं एक सॉलिड कलर लेकर एक ऑरेंजिश या रेडिश सॉलिड कलर लेके, क्योंकि वो मेन करेक्टर की लाइट हमारे तरफ है, तो ऑब्वियसली पूरी स्क्रीन पर लाइट हो जाती है उसकी वजह से। तो मैं एक हल्का सा 2 से 3% का लाइट ग्लो दिखा सकता हूँ पूरी स्क्रीन पर, रेडिश सा जैसे ये। तो जैसे ये देखो, ये पहले ऐसा था, हल्का सा चेंज आया, ज़्यादा नहीं। आप देखोगे तो ये हल्का सा, और हाँ लग रहा है जैसे पूरे स्क्रीन पे वो लाइट पड़ रही है। तो हाँ, ये था हाइलाइट्स का जो मैंने आपको बताना था। और मैं इसकी एक फाइनल इमेज जो मैंने खुद अपने पोस्ट पे डाली थी, वो मैं अभी यहीं पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो कि आप अगर ज़्यादा टाइम दोगे उसके और ज़्यादा एडिटिंग को या फिर और ज़्यादा हाइलाइट्स को, और कुछ एक्स्ट्रा जैसे पीएनजी, जैसे मैंने फ्लावर इमेजेस यूज़ की हैं अपनी पोस्ट में, तो उसको ब्लर डाला है, उसको गॉसियन ब्लर डाला है अलग से, तो डेप्थ दी है अलग सी, एक अलग सा टेक्सचर ऐड करने के लिए, ताकि वो थोड़ा और अलग सा वाइब लगे। तो आप ये भी कर सकते हो अपने एंड पे, पर मेन मेरा मोटिव जो था इस वीडियो का वो ये था कि मैं आपको अपने इस पोस्ट का ग्लो करना बताऊं कि ग्लो मैंने किस तरह किया था हेयर्स का। और आइस का ग्लो मैं एक डेप्थ वीडियो एक और उसके बताऊंगा। मेनली मेरा मोटिव अभी ज़्यादा हेयर्स के रिलेटेड था, तो मैंने उस पोस्ट में किया था, और मेरे को कईयों ने बोला भी था कि आपने कैसे किया बताओ, इसलिए मैंने ये बताया। तो हाँ, अगर आपको भी कोई है जो डाउट है, या फिर आप कोई ऐसा चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके ऊपर भी कुछ ट्राई करूंगा बनाने के लिए। एंड या तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा। मैं जैसे आपकी वीडियो आपका कमेंट देखता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, या मैं उस पर कोई वीडियो एक्सप्लेनेटरी बनाने का ट्राई करूँगा। या थैंक यू।